दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है भर्ती निकाली गई है और 26 पदों पे भर्ती है। आपने 12वीं पास किया हुआ इंटरमीडिएट तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया। कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। अदर स्टेट वाले भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है क्लर्क बनेंगे, निम्न वर्ग लिपिक बनेंगे और इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो पटना राजधानी बिहार का होने वाला है। चलिए समझते हैं इस भर्ती के फॉर्म फिलअप के बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। देखिए फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है सरकारी रिजल्ट एआई। ये आपको जो है ना सरकारी रिजल्ट का जो है एआई वर्जन लॉन्च किया गया है। आपको ये साइट देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में, रिजल्ट में हर प्रकार का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है बीपीएससी एलडीसी भी आपको देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार से आ रहा है तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, सैलरी सब चीज बताया गया, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है सब चीज बताया गया। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, लॉगिन लिंक मिलेगा। तो आप क्या करेंगे अप्लाई लिंक, लॉगिन लिंक पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है और एग्जाम डेट का भी नोटिस यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए एग्जाम भी इसका पहले ही अनाउंस कर दिया गया कि इसका जो प्री एग्जाम होगा वो 29 सितंबर 2025 को होने वाला है। ये 4 जुलाई के डेट में अपडेट जो है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पहले ओटीआर करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पहले हम आपको ओटीआर बताएंगे किस प्रकार से आपको प्रॉपर ओटीआर करना है, फिर ओटीआर के बाद हम आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। तो चलिए हम इसे क्लोज करते हैं और प्रॉपर एक ओटीआर करके आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको जो है बताते हैं कैसे ओटीआर वाला फॉर्म को भरना है। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा एक पीडीएफ नोट्स के बारे में और इसके डाउनलोड प्रोसेस के बारे में। देखिए बीपीएससी एलडीसी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक बहुत ही शानदार जो है पीडीएफ नोट्स लॉन्च किया गया है। इस पीडीएफ नोट्स में जो है 6500 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का जो है संपूर्ण पैकेज सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल जाएगा और आप इसे यहाँ से बाय करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे आसानी से। लोअर डिवीजन क्लर्क की तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स काफी बेहतरीन है। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे तो देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए सारे के सारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। एक्सपर्ट शिक्षक के द्वारा जो है ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको सिलेक्टेड जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे 2500, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है 500, वेरी इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन 1800, मैथ के 1000, रीजनिंग के 600 और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से 6500 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया पीडीएफ नोट्स है बीपीएससी एलडीसी की तैयारी के लिए। आप इसे कैसे लेंगे तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। क्लिक करेंगे सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है कुछ बेसिक सी जानकारी जैसे अपना फर्स्ट लास्ट फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ एक पासवर्ड जो क्या करेंगे बना लेंगे। जैसे चाहे वैसा पासवर्ड बना लीजिएगा और यहाँ पे आपको जो है प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के पहले आपको मैं एक कूपन कोड दे रहा हूँ, यहाँ से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। DS20 आप लिख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो है 19 रुपया 80 पैसा डिस्काउंट हो जाएगा। आपका पीडीएफ जो है मात्र 79.20 का पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जैसे आपको यूपीआई से करना है यूपीआई चूज किए। यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। आप पेमेंट वेरीफाई भी कर सकते हैं यूपीआई आईडी देकर या मोबाइल नंबर देकर और आपको पेमेंट जमा हो जाएगा। पेमेंट जमा होते ही फ्रेंड्स आपका जो है पीडीएफ परचेज हो जाएगा और आपको तुरंत 10 सेकंड से 20 सेकंड वेट करना है और आपको एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। वहां पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो रहा है डाउनलोड करने में तो इनका नीचे में देखेंगे व्हाट्सएप नंबर दिया गया कॉन्टेक्टस में, आप यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। या मान लीजिए सपोज आपने जो है पेमेंट जमा कर दिया, आपका पीडीएफ नहीं मिला तो अपने ईमेल को चेक करिए। आपके ईमेल आईडी पे जो है इनके द्वारा ईमेल कर दिया जाता है, वहां पे भी आपको लिंक रहता है, वहां से भी क्लिक करके आप अपना जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्यूचर में भी इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा कॉर्नर पे और यहाँ अपना जो है ईमेल एड्रेस लिखना होगा, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखना होगा। लॉगिन करेंगे, आपका पीडीएफ जो है डैशबोर्ड पे दिख जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए परीक्षा मार्ग काफी बेहतरीन पीडीएफ ला रहा है। जैसे एसएससी एमटीएस का पीडीएफ है, एआईएटीसी का पीडीएफ है, अभी आप देखेंगे एलडीसी का पीडीएफ है, बिहार पुलिस का है, बिहार एसएससी का भी पीडीएफ नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाविक जो वैकेंसी आई थी कोस्ट गार्ड में उसका, रेलवे ग्रुप डी का, बीपीएससी का, जनरल स्टडीज का स्पेशल जो है एमसीक्यू बेस्ड वेरी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू इंक्लूडेड यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पीटी एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलेगा और भी तमाम पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते
जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने आपको डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप बीपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। पहले से ओटीआर आपके पास है तो सीधे लॉगिन करिए और आप फॉर्म को अप्लाई करें। लेकिन आपको पहले ओटीआर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ओटीआर यहाँ करेंगे। पहले हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, फिर उस ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर को लिखेंगे, गेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे ओटीपी पे, तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है बना लेना है, जैसा चाहे वैसा पासवर्ड बनाएंगे ताकि फ्यूचर में जब भी आपको लॉगिन करना हो तो इसी पासवर्ड से लॉगिन कर सके। यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है दोनों बॉक्स में आप सत्यापित कर लेंगे, मतलब वेरीफाई कराया जा रहा है 2 बार लिखवा के। फिर यहाँ पे फादर नेम 2 बार लिखना है, फिर यहाँ पे जो है मदर्स नेम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर दोबारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। यहाँ अपना जेंडर मेल फीमेल बताएंगे, यहाँ दोबारा मेल फीमेल अपना जेंडर बताना। एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे आधार, पैन, डीएल, तो आप आधार चूज करिएगा। अगर आप आधार चूज करते हैं तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे। अगर इसके अलावा पैन, डीएल चूज करेंगे तो आपको 200 रुपए देखिए यहाँ आएगा, 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आधार चूज कर लेना है और आधार संख्या लिख देना है दोनों बॉक्स में। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या मतलब आपने जो है विच ईयर, आप कौन से ईयर में जो है मैट्रिक कंप्लीट किया, वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, 10th बोर्ड का क्या नाम है आपका। बिहार बोर्ड है, बीएससीबी यहाँ पे सीबीएसई का है, और भी ऑप्शन है। स्टेट बोर्ड है, जैसे यूपी से आप हैं तो स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं, या बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई तो सीबीएसई। यहाँ पे आपको रोल नंबर पूछा गया कि आपका मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी जानकारी भर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आपने 12वीं कब कंप्लीट किया है, कौन से ईयर में, तो यहाँ से अपना जो है 12वीं कंप्लीट ईयर को बता देंगे, जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया हुआ है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये बहुत मैंडेटरी है, आप बिल्कुल अपना ब्लड ग्रुप सही सही लिखिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको नहीं पता ब्लड ग्रुप तो आप कहीं चेकअप करा लीजिए, 50 रुपए लगेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि फ्यूचर मेडिकेशन में आपको समय हेल्प मिल सकता है। और यहाँ पे आप वही सेम ब्लड ग्रुप मान लीजिए आपका ओ पॉजिटिव थे, ओ प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जो भी आपका ब्लड ग्रुप है सही से लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो यहाँ पे जो भी है धोनी, बहुत सारे हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर इसको एग्री करेंगे, यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं डिजिलॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपको लेकर जाएगा डिजिलॉकर अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिजिलॉकर पहले से अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन, डिजिलॉकर बनाते समय आपको एक पिन सेट करना होता है। जिस तरह से हम फोन पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो पिन बनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको पिन बनाना होता है। तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आपको पिन लेस ऑथेंटिकेशन या आई कॉन्सेंट पे क्लिक करके साइन इन करेंगे, तो आपका डिजिलॉकर से जो है कॉन्सेंट आएगा। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे भी साइन अप कर सकते हैं, और आपके पास पहले से डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट को। यूजर नेम के थ्रू भी डिजिलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं, अदर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप आधार के थ्रू भी डिजिलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मोबाइल और पिन के थ्रू क्या करता हूँ, साइन इन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है डिजिलॉकर अकाउंट है। मैंने डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाना उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना डिजिलॉकर अकाउंट को लिख के, पिन को लिख के कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो तुरंत एक मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिखना है जो आपके डिजिलॉकर अकाउंट से रजिस्टर है। यहाँ देखिए लास्ट का भी 4 अंक शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से देखिए आपका जो है जानकारी जो है शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका आधार प्रोसेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आपके साथ अगर आधार वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो सीधे आपका कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट आपको दे देना होता है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है कॉन्सेंट आएगा। आप अगर डिजिलॉकर अकाउंट सही से केवाईसी करके बनाए हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा, और मोबाइल नंबर और पिन लिख के जैसे आगे बढ़ेंगे ओटीपी वेरीफाई होते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बहुत सारा जो है रिकॉर्ड आपका एक्सेस भी कर रहा है। तो आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना आप इसे जो है यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ डाटा को दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना, ऐसे एज इट रहने देना है, और यहाँ सीधे क्या करना है, आपको अलाउ कर देना है, ठीक है ना। ये कुछ कॉन्सेंट जो है आपके डिजिलॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है ये ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही अब जो है ये डिजिलॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे सीधे जो है होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी था उसको लिखना है, जो कि आपने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया ना, तो ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से किया होगा, या मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। यूजर नेम तो अभी आपको मिला नहीं है, तो आप मोबाइल या ईमेल कोई एक लिखेंगे,
और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे कैप्चा कोड आपको आएगा भरने के लिए, तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये वेलकम लिख देगा आपका कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है इतने सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे और उसके बाद से हम जो है न्यू एप्लीकेशन करके आपको बताएंगे, जो कि 71 का जो है फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे 71वीं बीपीएससी का। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ गया है। अब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका देखिए ये 6 स्टेप्स में आपको जो है ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और उसके बाद से यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो यहीं पे आपको अपलोड करना है। तो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने कुछ जानकारी दिया वहां से, जैसे आपका नाम, यहाँ आधार संख्या, ये सब आपका शो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है नाम लिखने के लिए, तो हिंदी में कैसे नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सपोज जो है मान लीजिए जो है आपका नाम जो है राजू है, तो राजू देखिए आ रहा है हिंदी में, और स्पेस यहाँ पे देंगे तो आपका जो इस तरह से लिख देगा कुमार, ऐसे देख रहे ना। तो ऐसे आपको हिंदी में नाम लिख लेना है, ऑटोमेटिक वहां सजेशन करेगा, ठीक है ना, हिंदी वाला ऑटोमेटिक सजेशन करेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैरिटल स्टेटस शुड वेरीफाई शुड बी सेम। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, आपको पति का नाम यहाँ पे लिखना होगा 2 बार, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला के निशान, और यहाँ पे आपने अपना कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, भारत नागरिक है, तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंशियल है बिहार के, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। फिर वेरीफाई आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आपको यहाँ पे जो है यस करना है। अब यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, निवास प्रमाण पत्र की जो है सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, और यहाँ पे कब आपने निवास सर्टिफिकेट आपने बनवाया वो आप यहाँ से डेट चुनाव कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो आप यहाँ पे तीनों बॉक्स को नो करना होगा, मतलब ये इंडियन सिटीजन यस करके ये दोनों बॉक्स को नो करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र दे देना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट के बारे में बताना, अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो ये कास्ट वाला जानकारी नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, SC ST EBC या BC जो भी है आप कैटेगरी यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल है तो यहाँ सीधे क्या करेगा, नो करेगा। तो अगर वो यहाँ पे नो करता है तो वो जनरल में आएगा। अगर कोई मान लीजिए SC ST या EWS या BC EBC आता है तो यहाँ पे यस करेगा, और यहाँ पे वो कैटेगरी इसमें से चूज करेगा, जैसे कि EWS SC ST BC EBC क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है मान लीजिए BC है तो BC आप चूज करेंगे, और यहाँ पे फिर से आपको चूज करना है कैटेगरी, और यहाँ पे अपना कास्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे वो सारे कास्ट आएंगे जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट नंबर, अब देखिए BC EBC केस में आपको NCL सर्टिफिकेट ही देना है, और यहाँ इशू डेट, अब ये स्टेट लेवल की बहाली है तो स्टेट लेवल वाला ही आपको देना है। अगर वही हम यहाँ पे SC ST चूज करते हैं सपोज, तो यहाँ देखिए बदल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पे, देख रहे ना, और कब आपने इशू करवाया, और कास्ट जो भी आपका है यहाँ पे कास्ट चूज कर लेना है। जाति का नाम है ये, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जानकारी, अगर आप EWS चूज करते हैं तो EWS यहाँ पे आपको देना है। फिर से हम यहाँ चूज कर लेते हैं, देखिए आ गया EWS सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, सिलेक्ट कास्ट नेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से जानकारी को भरना है आपको। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, CO या RO का ऑप्शन है, मोस्टली यही होता है, आप ये चूज कर लेंगे। अगर आप DM SDM से भी इशू करवाए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लॉक लेवल पे बनता है सर्कल ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको CO या RO दोनों में से कोई एक ही बनाया होगा आपका जाति, आप देख लीजिएगा वहां पे आपको मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू ग्राउंडेड ऑफ फ्रीडम फाइटर, विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नतनी पोता पोती हैं, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है फिजिकल मेजरमेंट, आप अपनी जो है हाइट को लिखेंगे सेंटीमीटर में, और वजन को लिखेंगे यहाँ पे केजी में, जो कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको पता है तो लिखेंगे, वरना आप नाप लेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं भी लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिसमें आपको हाइट वेट चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और यहाँ पे खेल विवरण स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और NCC आप कैडेट है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना होगा इंटर डेजिग्नेशन, किस पद पे आप कार्यरत हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। जो भी इंप्लॉई लोग हैं वो यहाँ से अपना जो है ऑप्शंस में से कोई एक चुनाव करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको इंटर ऑफिस कार्यालय का नाम दर्ज करना है, और इंटर प्लेस कहाँ आप कार्यरत है उसको बताना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अगर आप इंप्लॉई नहीं है तो
तो आप यहाँ नो कर देंगे और फिर यहाँ सेव कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सेव करेंगे ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब ये स्टेप 1 देखेंगे तो आपका ग्रीन टिक जो है हो जाएगा। अब आपको स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे खुद से ही क्लिक करके आपको एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन को भरना है। तो हम स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस को अच्छे से भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पत्राचार का पता है। अगर ऊपर वाला की तरह सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसको भी सेव कर लेंगे और उसकी वजह से तीसरे स्टेप पे आपको क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, तीसरा स्टेप, जो कि आप देखेंगे क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन अन्य व्यवसायी संस्था द्वारा जो है आपको कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। तो आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे जो है यस में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे पढ़ के अच्छे से और यहाँ पे आपको जो है बता देना है। कोर्ट में आपको अगेंस्ट कोई जो है केस दायर किया गया है, यूपीएससी बीपीएससी के द्वारा आपको जो कभी निष्कासित या वर्जित किया गया है, ये सब आपको बताना है यस में। फिर यहाँ पे आपको पुरस्कार छात्रवृत्ति के बारे में बताना है। तो आप कोई टीम, गेम, स्पोर्ट्स पर्सन आदि के बारे में आपने जो है प्राइज मेडल वगैरह जीता है तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं 100 कैरेक्टर में, वरना आप इसे छोड़ेंगे। आपका भी जो है लीडरशिप हुआ है स्कूल कॉलेज में तो आप उसके पद का विवरण दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कोई गतिविधि या रुचियां है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे में। तो ये 3 ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिखें, वरना इसे छोड़ के सेव कर देंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा स्टेप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो है दर्ज करना है। अब दर्ज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आपने 12th किया तो 12th ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी चूज करूंगा। 10th का यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे योग्यता का ऑटोमेटिक आएगा। बोर्ड यहाँ पे आपको विषय यहाँ पे नहीं आ रहा, इसे छोड़ देंगे, 10th में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको किस राज्य से आपने 10th किया, बोर्ड का क्या नाम था, यहाँ पे देखिए आपका जो है बीएससीबी भी आ रहा है, बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, और सीबीएसई है। स्टेट बोर्ड है, अगर कोई यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से, तो स्टेट बोर्ड चूज कर सकता है, या अदर का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे अपना बोर्ड का नाम, फिर क्वालिफाइड यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे कब आपने जो है कंप्लीट किया इसको आपको बताना है। 10th का जो है पासिंग ईयर आपको बता देना है, मार्कशीट पे देख के। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने दिया है तो बताएंगे, वरना इसे 0 कर देंगे। इसके वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना, जैसे कि 300 मिला, 200 मिला, या 250 या 250, जो भी आपको मार्क्स मिला है 10th में वो बता देंगे टोटल। और यहाँ पे आपका कितना का होता है, 500 का होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके वजह से प्रतिशत यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ मंथ आप बताए, आपको पता ही होगा 12th जो है 12 मंथ का होता है, तो आप यहाँ पे वो बता देंगे। शैक्षणिक महीनों की संख्या महीना बताना है। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट है कि सेकेंड डिवीजन है या पास या थर्ड डिवीजन है, यहाँ पे बता देना है। फिर मोड बताना है, डिस्टेंस से कि रेगुलर से, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल रेगुलर आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये डिसेबल है मैट्रिक वाले ऑप्शन में। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी डिसेबल है। सीट या रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिख देना है। और पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने मैट्रिक कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10th की जानकारी यहाँ पे जो ऐड कर लिया है, और आपको इसी तरह से क्या करना है, 10th की जानकारी को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है, जैसे कि हम अब इसके बाद से 12th यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, फिर और भी हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है बारी बारी से सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12th यहाँ चूज करते हैं। 12th का यहाँ पे इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट पूछेगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स या और जो भी है यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ का राज्य किस राज्य से पास आउट किए हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन में पास, और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे कोई अटेम्प्ट आपने एक्स्ट्रा दिया है तो बताएंगे, वरना आप इसे 0 कर देंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताएंगे, और परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे जोड़ के। और यहाँ पे कितने मंथ का होता है 12th, तो आपको यहाँ पे जो है बता देना है 12 मंथ का। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये बताना है फर्स्ट है कि सेकेंड है, और मोड आपको बताना है यहाँ पे रेगुलर है कि डिस्टेंस वाला है। कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आएगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल में यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट रहा है वैकल्पिक विषय, जैसे कि आप देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हो, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है, इसको भी ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक मंथ कभी कभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 24 मंथ का भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो देख लीजिएगा। अगर टीचर कोई है तो टीचर से आप पूछ लीजिएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 12th जो है आपका 24 होगा कि 12 होगा।
होगा, ये आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ग्रेजुएशन जानकारी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की भी जानकारी को ऐड कर लिया है इस प्रकार से। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 24 मंथ का होगा कि 12 मंथ का होगा। तो देखिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर ऐसे होता है ना आपका एग्जाम, तो आपको यहाँ पे 24 मंथ चूज करना होगा। इंटरमीडिएट में आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो आप यहाँ पे 24 मंथ चूज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 24 मंथ चूज किया हुआ है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखिए ग्रीन हो जाएगा। चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको आते हैं 5वें स्टेप पे। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस जो है आपको बताना, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करके ऐड करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अगला स्टेप आता है फोटो सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको अच्छे से जो है क्या करना है, लाइव फोटो को कैप्चर करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेबकैम आपको जो है ओपन करके आपको जो है आई को ओपन रखना है, यानी कि आंख बंद हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ देखिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है इस तरह से नाम शो करेगा और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम के सामने आना है। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक बार अलाउ भी करना है वेबकैम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है इस तरह से फोटो आएगा। अब जैसे आप यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे अच्छे से, बैकग्राउंड सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिलता है सेट इमेज। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका जो है फोटो ले लेगा। ओके करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे जो है शो कर देगा, देख रहे हैं ना, शो कर दिया। आप इसे दोबारा लेना चाहते हैं तो इसको कट कर देंगे और दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर गलती से आपका आंख बंद हो गया तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि आपका अंग्रेजी सिग्नेचर होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए। ये फाइल साइज रखेंगे 250 बाई 320 पिक्सल का, आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से कम होना चाहिए और 250 से 320 के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ एग्री करेंगे। पहले हम इसको अपलोड करेंगे तभी वो एग्री वाला बटन काम करेगा और उसके बाद से सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपका प्रोफाइल जो है लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने पे फोटो सिग्नेचर जो अच्छे से अपलोड कर लिया है और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये देखेंगे आपका जो है छठा स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है लॉक का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। लॉक करने से पहले मैं अगेन बोलूंगा कि जितना स्टेप आपने किया 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेप को क्लिक कर करके जो है आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला स्टेप खुलेगा, इस पे आएंगे ये वाला स्टेप खुलेगा। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए करेक्टनेस को, उसके बाद से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं कंफर्म, हमने चेक कर लिया है। अब देखिए कंफर्म करते ही ये देखिए आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल जो है लॉक हो जाता है और यहाँ पे बोला जाता है टू अनलॉक योर प्रोफाइल काइंडली गो थ्रू माई अकाउंट। अच्छा यहाँ पे आपको जो है अकाउंट भी अनलॉक करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे माई अकाउंट से आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोफाइल क्रिएशन जो है डिसअपीयर हो गया आपका, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको जो है डिसअपीयर हो जाता है जैसे आप यहाँ पे लॉक करते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में जो है अनलॉक करना है तो माई अकाउंट पे जाके आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट या अनलॉक प्रोफाइल पे क्लिक करके आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। चलिए अब फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे अभी विशेष विद्यालय अध्यापक की वैकेंसी ऊपर में दिख रही है। नीचे में देखेंगे कि लोअर डिवीजन क्लर्क की बहाली आपको देखने को मिलेगी, इसका विज्ञापन संख्या और यहाँ पब्लिश कब हुआ है और यहाँ व्यू का बटन मिलेगा। तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट डेट शो कर देता है, कब से कब तक फॉर्म भरना है। और यहाँ पे आपको चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है OTR से सारा जानकारी ऑटोमेटिक जो है क्या करेगा, उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, अच्छे से जानकारी को मिलाते हुए नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 7 नंबर में एक्सपीरियंस के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर करना है। यहाँ पूछ रहा है क्या आप परीक्षा शुल्क में छूट छोड़ना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए सपोज आप फीमेल है, फीमेल का फी जो है 150 रुपए लगने वाला है यहाँ पे और बाकी कैंडिडेट्स का 600 लगता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपका 150 लगने वाला है, तो वो पूछ रहा है कि आप 150 नहीं देकर 600 देना चाहते हैं, उसको छूट जो आपको मिल रहा है उसे छोड़ना चाहते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसेशन
एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन फी है उसे आप लीव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नहीं हमें नहीं छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे ना कि हाँ मुझे छूट छोड़ना है, तो फिर यहाँ पे आपका जो है 150 के बदले 600 लग जाएगा। और वही कोई जनरल कैंडिडेट्स होगा, कोई ईडब्ल्यूएस होगा, ओबीसी होगा, उनको ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो बीपीएससी थोड़ा सा यहाँ पे जो है अलग टाइप से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा और आपको यहाँ पे नो करना होगा। ये सीधे पढ़िए, आप समझिए ढंग से कि क्या आप परीक्षा शुल्क में छूट जो मिल रहा है आपको उसे छोड़ना चाहते हैं, नहीं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हमको पूरा छूट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नो कर देंगे। आपका आंसर होगा नो। अब यहाँ पूछ रहा है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपीयरिंग इन, मतलब आपको बीपीएससी के द्वारा जो है प्रीवियस कोई अटेम्प्ट आपने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे इफ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटर 0, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 कर देना है। तो इस तरह से आपको बता देना है। और यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर और टाइपिंग जो यहाँ पे बोला गया है क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज है, यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक ये वाला जो है पद यहाँ शो करता है, आपको बोल रहा है कि आपके जो क्वालिफिकेशन बेस है, इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है ओटीआर में, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं, यहाँ लिख रहा है ग्रीन करके। आप इसको क्या करेंगे, टिक करना है, एक ही पद है, टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो अप्लाई का बटन इस पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे नीचे एक और सेक्शन ऐड होगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, या आप आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और डोमिसाइल भी यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और ये अगर नहीं यहाँ पे है सपोज, तो आप यहाँ दोबारा री अपलोड कर सकते हैं और उसका फाइल साइज 150 KB से कम होना चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, अपलोड कर देना है। नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 5 सेकंड वेट करना होगा और ऑटोमेटिक आपका फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। ये देखिए आ रहा है, ये देखिए आ रहा है। अब यहाँ पे सेट इमेज पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और ध्यान रखना पीछे का बैकग्राउंड सिंगल कोई होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारा कलरफुल है, जैसे मेरे केस में कलरफुल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक सिंगल बैकग्राउंड के पास चल जाइएगा, व्हाइट हो या कोई और सिंगल कलर हो। और उसके बाद से आपको अच्छे से आंख को अच्छे से सामने कैमरा पे देख के इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, ओके करेंगे। तो ऐसा आपको फोटो क्या करना है, खींच लेना है और इन सबको टिक कर देना है कि हाँ ये सब अपलोडेड है। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। फिर यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर शो करेगा। यहाँ पे अपना लोकेशन ऐड करेंगे। लोकेशन आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आप पटना से भर रहे हैं तो पटना, जहां से भर रहे हैं अपना सिटी का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ सबमिट एंड पे फी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। एसबीआई का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपको लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। वहां पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पेमेंट जमा कर देना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है। तो आप पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी जो है सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी की वैकेंसी निकालेगी उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट एआई, सरकारी रिजल्ट का जो है नया वर्जन एआई आया हुआ है। तो आप जो है इस पोर्टल को हमेशा यूज कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए, या एडमिट कार्ड रिजल्ट जो भी आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सभी अपडेट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, लास्ट में बीपीएससी का जो पीडीएफ नोट्स है उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है जारी किया गया पीडीएफ नोट्स है, काफी बेहतरीन पीडीएफ नोट्स है। 99 में आपको मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। DS20 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सभी पीडीएफ नोट्स पे आपको कूपन कोड लगने पे भी बाकी सब पे भी डिस्काउंट आपको 20% मिल जाएगा, DS20। तो आप लोग अगर इसे लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है प्रोवाइड कर दिया है। इसके थ्रू आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।